हमने जो है वो इन सब कर लिया था, गॉस्पेल्स को कर लिया था। चलिए जी, मत्ती की इंजील किसने लिखी है? मत्ती की इंजील किसने लिखी है? कब लिखी थी? ये कब, पहले या बाद में? हैकल की बर्बादी कब हुई थी? तो क्या उसने पहले लिखी या बाद में लिखी? क्या प्रूफ मिलता है कि उसने बाद में लिखी है? 400 साल का गैप उसमें कौन सा आता है? जी कैरल, कैसे पता चलता कि वो उसने यूं लिखी थी गॉस्पेल? जिक्र नहीं है, ठीक है। मसूदे नुस्खे, ठीक है। हाँ जी, मत्ती मरकस की इंजील किसने लिखी? किसने, कैसे लिखी गई? तो क्या इंडिकेशन मिलती है कि इसने कब और किस जगह से ये लिखी है जी? कहाँ, किस जगह पढ़ता है? कब लिखी है? अब ये बताओ कि इतनी इंपॉर्टेंट, मैंने फिर इसका लेक्चर भी आपको क्लास में सेंड किया था, ग्रुप में सेंड किया था, तो वो भी नहीं आपने देखा, तो फिर तो कोई आपसे पूछ रहे, आपको ग्रिप ही नहीं है, कि इन झीलों पे ग्रिप नहीं है, तो आगे खतूत पे कैसे ग्रिप होगी? झीलों पे अगर ग्रिप नहीं है, याद रखें। चलिए यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें जो मिस हो गया मैं क्या कह सकता हूँ, आप ग्रुप में जाके देखें, मैं लेक्चर सेंड किया था उसमें। तौफीक तो दिन मसरूफ ही बहुत है भाई, आपने बहुत काम करने होते हैं। याद रखें कि इंजीली बयान और खतूत के दरमियान अगर मैं ड्रॉ करूँ, ठीक है, और ये जो है ये क्रिस्टल, ठीक है, ये क्रिस्टल मतलब खतूत, ये खतूत है, ये इंजीली बयान है। इनके बीच में जो पुल है ना, एक ब्रिज है, वो अमाल की किताब, ठीक है। अमाल की किताब जितने भी खतूत आपको नए अहदनामे में नजर आते हैं, उसके लिए एक ब्रिज की तरह वो काम करता है, ठीक है, एक ब्रिज है। यानी जितने भी आपको खतूत एपिस्टल्स नजर आते हैं ना, अगर आप कहेंगे उसका अगर हर खत का पस मंजर जानना है ना, पस मंजर जानना है, तो आपको उसके लिए अमाल की किताब को पढ़ना जरूरी होगा, ठीक है। और अभी हम डिस्कस करेंगे अमाल की किताब को, ठीक है। क्या करेंगे? अमाल की किताब को डिस्कस करेंगे जी। अमाल की किताब किसने लिखी है, कोई आइडिया? लूका तबीब ने जो है अमाल की किताब को तहरीर किया है, और उसने इस किताब को लिखा है। और इस किताब में दो सबसे बड़े नुमाया किरदार है। नंबर 1 पतरस है, ठीक है, और दूसरा जो है वो पौलुस, ठीक है। इस किताब के दो मेन किरदार जो है वो पतरस और पौलुस हैं। पतरस जो है वो पहले 12 अबवाब में आपको नजर आता है, ठीक है, पहले 12 अबवाब में, और पौलुस रसूल जो है वो 13वें बाब से आगे वो आपको नजर आता है, ठीक है। आ जाओ, ठीक है। सो अमाल की किताब, ठीक है, अमाल की किताब आपको इसलिए, ये मेन दो जो
आपको मिलते हैं किरदार उनके ताल्लुक से ये बताती है, ठीक है। यानी 26 से आगे 28 तक आपको ये फराहम करेगी बातों को। अच्छा जी, अच्छा, इसका सही नाम क्या है अमाल की किताब का? अमाल की किताब को बेटा रूहुल जो है वो रसूलों के अमाल कहा जाता है। किससे कहा जाता है? रसूलों के। हालांकि इस किताब में सब के सब रसूलों का भी जिक्र नहीं है, चंद रसूलों का हमें जिक्र जो है ना अमाल की किताब में मिलता है। इसका एक और भी हम नाम दे सकते हैं, वो है रूहुल कुद्स के अमाल, ठीक है। और रूहुल कुद्स के अमाल इसलिए क्योंकि रूहुल कुद्स जो है वो हमें यहाँ पर काम करता हुआ नजर आता है। जैसे पहले बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है कि यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे, कब? जब रूहुल कुद्स तुम पर नजर आए। और फिर जब दूसरे बाब में हमें रूहुल कुद्स का नजूल के ताल्लुक से सीखने को मिलता है, तो वो बड़ा अमेजिंग जो है हमें वाकयात वहां पर सीखने को मिलते हैं। चलिए बात करते हैं अब इसके मुसन्निफ, तारीख, मुकाम और मकसद की बात। अमाल की किताब, ठीक है। चलिए मुसन्निफ कौन है जी? मुसन्निफ हमने अभी देख लिया, लूका तबीब। बेटा गलती ना करना, लूका रसूल ना पढ़ देना किसी ने। रसूल है लेकिन बेसिकली बाय प्रोफेशन वो क्या था? वो तबीब था, ठीक है। और पिछले सबक में हमने इसके बारे में स्टडी भी किया था, ठीक है। ये पॉलुस, अमाल की किताब जब लिखी गई है ना, अमाल की किताब जनाब इसने रोम में लिखी है। कहाँ पे लिखी गई है इसने? ठीक है। अब आगे लिखेंगे तारीख, मुकाम। मुकाम कहाँ पर है? रोम में लिखी है, ठीक है। ये तब इसने रोम में लिखी है जब पॉलुस की पहली जो है वो रोमी कैद हुई, ठीक है। पॉलुस की पहली रोमी कैद हुई, ठीक है। और गालबन ये 62 एडी का वाक्य, 62 एडी का ये वाक्य, ठीक है। अच्छा जी, इस किताब का जो मकसद था, मकसद वही है जो लूका की इंजील का था। लूका की इंजील का मकसद क्या था? क्या था मकसद लूका की इंजील का? अगेन वही था कि यीशु को दुनिया के का निजात दहिंदा के तौर पर पेश करना, ठीक है। मकसद क्या था? यीशु को दुनिया के निजात दहिंदा के तौर पर पेश करना, ठीक है। इसलिए ये लिखी गई थी। अच्छा जी, समझ लगी? इजी बातें, ठीक है। अच्छा, अब इसमें खुसूसियात की बात करें जी, आपको क्या क्या खुसूसियात मिलती है वो भी। जी, अमाल की किताब की पहली जो खुसूसियत आपको मिलती है वो ये है कि पूरी दुनिया को, यहूदियों को, ठीक है, और गैर यहूदियों समेत ये पैगाम जो है पहुंचाया गया कि निजात सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से, ठीक है। पहले खुसूसियत क्या है कि यीशु को बतौर निजात दहिंदा कुल आलम के लिए पेश किया गया, ठीक है। निशा, आप अपने टॉपिक पे काम करो। वो देखिए वो टॉपिक पे काम कर रहा है। अब आप पिछले ट्यूसडे नहीं आए थे, इसमें मेरी आप अपने मटेरियल निकालें, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये खास तौर पे इब्तदाई कलीसिया खवातीन के ताल्लुक से भी बात करते हैं, ठीक है। इब्तदाई कलीसियाई खवातीन के ताल्लुक से,
ये बात करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमें रूहुल कुद्स और दुआ का असर मिलता है। रूहुल कुद्स और दुआ का असर इस किताब में हमें सीखने को मिलता है। हेलो, प्रिंट कर दिया आपने? हाँ, मैं कह रहा हूँ, मैं प्रिंट कर दी। चलो जी, ठीक है। इसमें फिर आपको यीशु मसीह बतौर तबीबों का तबीब नजर आता है, ठीक है। यानी कि उसको यीशु मसीह को बतौर जो है शाफी भी पेश किया गया। शाफी कौन होता है? ठीक है, शिफा। अच्छा बेटा, एक बात याद रखना, इसको आप लफ्ज को शफा ना बोलना, इसके नीचे ये है, ठीक है, शिफा। शिफा का मतलब खुदा पर्दा पाए, ठीक है। बाज का खुदावन तुझे शफा दे, और खुदा यानी कि आप दुआ करो खुदावन तानू पर्दा पा दे, तानू मार ही दे। तो शिफा का मतलब होता है मार देना या कफन को डाल देना, लेकिन शिफा का मतलब होता है तंदुरुस्त करना, ठीक है। तो आपने शिफा का लफ्ज बोलना है। फिर इसमें मसीही ईमान की खातिर दुख उठाने के ताल्लुक से, मसीही ईमान की खातिर दुख उठाना। मुझे कोई बताएगा कोई एक मिसाल के मसीही ईमान के ताल्लुक से दुख उठाने के ताल्लुक से क्या मिलती है? इधर आ जाओ। क्या हमें इसमें एग्जाम्पल मिलती है मसीही ईमान के ताल्लुक से कि किन किन लोगों ने दुख उठाए थे? हम्म, क्या किसने, कोई बंदा है, बंदे का नाम पौलुस का है, पतरस का है, स्तिफनस संसार किया गया, बिल्कुल ठीक। ठीक है, फिर बाद में इसमें मसीही कलीसिया तरक्की के ताल्लुक से क्या था? मसीही कलीसिया तरक्की, ठीक है। तो बेटा ये कुछ बातें आपको अमाल की किताब में मिलती हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि आखिर इसने अपना मौत इकट्ठा कहां से किया। इसने अपना मौत इकट्ठा कहां से किया? हमने गॉस्पेल्स में ये पढ़ा था ना कि जनाब अच्छा जी, इसने जो है वो यहाँ से फलानी जगह से जो है मौत जो है वो टेक्स्ट से कहते हैं हम टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म। इसने टेक्स्ट अपने यहाँ से लिए हैं, ठीक है। तो आखिर इसने अपना मवाद सारा लिया कहाँ से? ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए जो है मैं ग्रुप में बोर्ड का जो सही व्यू है वो मैं भी सेंड कर दिया, ठीक है। चलें जी, अब हम बात करते हैं कि ये इसका मौखस ये हुआ कहाँ से, ठीक है। इसने ये अपना जो सारा मवाद है, ठीक है, वो कहाँ से लिया, ठीक है। अच्छा याद रखें कि यानी मैं इसके आगे लिख देता हूँ, मवाद लिखने के लिए मिला कहां से, ठीक है। अच्छा जी, तो याद रखिए कि ये पौलुस रसूल के साथ जो है ना वो कैद रोम में गया था, अभी मैंने बताया ना आपको
पौलुस के साथ वो रोम में कैद में गया था, पौलुस के साथ ही रोम में गया था, ठीक है। अच्छा, पौलुस तो कैद में है, लेकिन ये बड़ा जनाब जी जबरदस्त मिलने लगा है, ये जनाब जी वहां पर जाके आई विटनेसेस को मिल के आया, फलस्तीनी इलाके में गया ना, ठीक है। अब लूका जो था वो नस्ल यूनानी था, ठीक है, वो यूनानी था। अब जब वो यरूशलेम गया है, कैद कहां पे हुआ था, रोम में। अब सॉरी, जब वो रोम में गया है, वहां पर जनाब क्या हो रहा है, कि जल्दी से पॉइंट्स लिख लें। नंबर 1, लूका की अपनी यादाश्त या सफरनामा, ठीक है, यहां से उसने इस्तेमाल किया, लूका की अपनी यादाश्त, या आप कह सकते हो सफरनामा, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखें जी, दूसरा पॉइंट है कि पालूस की यादाश्त और उसके दीगर साथियों के बयान, ठीक है, मसलन सिलास और तीमुथियुस, और पौलुस और उसके दीगर साथियों के बयान, ठीक है, मसलन सिलास, ठीक है, और आप इसमें जो है वो नाम तीमुथियुस का भी डाल सकते, ठीक है, तीमुथियुस। अच्छा जी, तीसरी बात, कहां से इसने जो है वो इन सब चीजों को लिया है। अच्छा, तीसरा पॉइंट है कि यरूशलेम की कलीसिया के बुजुर्ग और रहनुमा, ठीक है, कहां से, यरूशलेम की कलीसिया के बुजुर्गों से, यरूशलेम की कलीसिया के बुजुर्गों और रहनुमाओं से जो है वो इसने लिया है। फॉर एग्जाम्पल याकूब, ठीक है, याकूब जो था, जो मसीह का भाई था, वो उस टाइम पे रोम में जो था, सॉरी, यरूशलेम की जो कलीसिया है उसका हेड बन चुका है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद पतरस की यादाश्त और बयानात, ठीक है, जिससे रोम में लूका की मुलाकात हुई। अच्छा जी, पतरस की कहां पर मुलाकात हुई, पतरस की, पतरस से मुलाकात रोम में हुई, ठीक है, पतरस से मुलाकात रोम में हुई, ठीक है, और वहां से जो है इसने इन सबको यूज किया। फिर उसके बाद अंताकिया की कलीसिया, ठीक है, अंताकिया की कलीसिया, ठीक है, के रहनुमा, ठीक है। अब 5 पॉइंट्स आपने लिख लिए हैं कि जहां से आपको जो है वो ये सारा मौत जो है वो उसको मिला, ठीक है। अच्छा, अब अमाल की किताब और दीगर खतूत का ताल्लुक, वो भी स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी मैंने बात बताई थी कि अमाल की किताब जो है वो एक पुल की तरह काम करती है, ठीक है, एक पुल की तरह काम करती है, ब्रिज की तरह, ठीक है। याद रखें, जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि हर किताब, हर खत का जो पस मंजर है ना, वो आपको इस किताब में मिलेगा। अमाल की किताब में हर खत का पस मंजर, जरा निकालिए अमाल की किताब, उसका 15वां बाब, माल की किताब उसका 15वां बाब। ये जो 15वें बाब में काम हुआ है ना, इसको बड़ा जरूरी है समझना।
जी को पढ़ेगा कि इसकी हेडिंग क्या हमें मिलती है? इसको हम कहते हैं यरूशलेम कॉन्फ्रेंस। क्या कहते हैं? यरूशलेम कॉन्फ्रेंस। अब उस टाइम पे ना एक मसला खड़ा हो गया था कि आखिर हम बताएं क्या, प्रीच क्या करें। याद रखें कि उस टाइम पे ऑडियंस जो थी ना, ठीक है, वो सिर्फ यहूदी नहीं थे। हाँ, मसीह पर ईमान सिर्फ यहूदी लेके आ रहे थे, लेकिन मसीह पर ईमान सिर्फ यहूदी नहीं थी बल्कि गैर अक़वाम भी लेके आ रहे। ठीक है, अब एक मसला खड़ा हो गया था। अब मसला सबसे बड़ा ये खड़ा हुआ था कि आखिर हम इनको बताएं क्या, सिखाएं क्या। मतलब यहूदी हैं, चलो वो ठीक है, वो खुदा से वाकिफ हैं कि खुदा है कौन, तौहीद परस्त हैं, शिमा इसराइल, ठीक है, मतलब वो एक खुदा को मानने वाले हैं। पर एक और जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट नजर आता है कि अब गैर अक़वाम को क्या करें। कुछ लोग समझते इंक्लूडिंग पतरस साहब, ठीक है, पतरस साहब के बकौल भी। तो हमें वहां पर क्या समझ आता है कि पतरस साहब भी ये गैर अक़वाम में बताने लग गए हैं कि जनाब पहले तुम्हें यहूदी बनना होगा, फिर तुम्हें मसीह में आना। लेकिन पौलुस जो है वो क्या कहता है, हाँ जी ना, अब यहूदी बन के मसीह में आना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट मसीह को कबूल करना जरूरी है। ठीक है, तो ये इजलास में यरूशलेम आपकी जो नेक्स्ट असाइनमेंट है वो इस पे ही मैं सेंड करूंगा। आप इस सब को पढ़ेंगे और इस सब में जो है वो आपको पता चलेगा कि भाई क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, क्या क्या हमें प्रीच करना चाहिए। ठीक है, पौलुस बरनबास में जो ना है वो तकरार भी होती है, फिर जुदाई भी हो जाती है। अब पौलुस को कलीसिया में इन्वॉल्व करने वाला देखो कौन था, बरनबास था। लेकिन बरनबास के साथ वो लग गए कि नहीं जनाब, रूहुल कुछ ने मुझे ये सिखाया, रूहुल कुछ गलत नहीं हो सकता। तो ये यरूशलेम कॉन्फ्रेंस का जो इजलास वहां पर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो बड़ी जरूरी है। ठीक है, आपने इसको पढ़ना है पहुंच से। तो ये 15वें बाब में ये जो अमाली किताब में नंबर 1 हर खत का पस मंजर मिलेगा। दूसरा, जब भी हम बात करेंगे ना खतों के लिखने के बारे में, कब लिखे गए, वहां से आपको अंदाजा लगाना कि जनाब यरूशलेम कॉन्फ्रेंस से पहले लिखे गए थे या बाद में लिखे गए, पहले लिखे गए थे या बाद में लिखे गए थे। सो बेटा ये चीजें हमें जो है वो अमाली किताब के बारे में मिलती है। अच्छा जी, चलें जी, मुबारक हो, अमाल की किताब भी खत्म। अब आगे बढ़ते हैं जरा। मैं हवाला जात इसलिए नहीं ज्यादा रीड आउट कर रहा क्योंकि अगर हवाला जात करने लगे ना रीड आउट तो बहुत टाइम लग जाता है। चलें जी, अच्छा जी, लिख लिया आपने ना सब? ओके जी, आप अगली जो किताब जिसको हम स्टडी करेंगे वो है याकूब का आखिर। अब हैरान नहीं होना कि सर जो है ये डायरेक्ट याकूब पे छलांग लगा दी। ठीक है, उसकी वजह आपको अभी थोड़ी देर में खुद पता चल जाएगी। चलें जी, याकूब का जो आम खत है, सबसे पहले इसके मुसन्निफ की बात करें जी। तो मुसन्निफ कौन है? मुसन्निफ हमें यहाँ पे याकूब ही मिलता है। ठीक है, अब याकूब के ताल्लुक से हम सीखते हैं कि जनाब ये याकूब है कौन। ठीक है, रवायात के मुताबिक जनाब ये बताया जाता है कि याकूब इस खत का जो है वो मुसन्निफ है। ठीक है, और याकूब जो है ये यरूशलेम की कलीसिया का, ठीक है, यरूशलेम की कलीसिया का क्या है, सरबराह है। ठीक है, याकूब जो है ये यरूशलेम की कलीसिया का सरबराह है। अब
इसको द ब्रदर ऑफ जीसस भी कहा गया है, ठीक है, यानी यीशु मसीह का भाई इसको कहा गया है, ठीक है, यीशु मसीह का भाई, ठीक है। अच्छा, इसके ताल्लुक से ना 3 तशरीहात हैं याकूब के ताल्लुक से कि आखिर ये था कौन, ठीक है। तो याकूब था कौन असल में, उसका रिश्ता क्या था? तो पहली जो तशरीह है ना वो लिखे। पहली तशरीह ये है कि ये मुकद्दसा मरियम और यूसुफ का बेटा था, ठीक है। क्या था? मुकद्दसा मरियम और यूसुफ का, ठीक है। हवाला लिख ले, मत्ती 13वां बाब उसकी 55-56, मत्ती 55 और 56, ठीक है। जहां पर आपको यह मिलता है कि यीशु मसीह के भाइयों का जिक्र मिलता है कि उसके दीगर भाई भी थे, ठीक है। और हमें यह भी मिलता है कि तब तक मत्ती ये भी बताता है कि तब तक यूसुफ ने मुकद्दसा मरियम को ना जाना जब तक वो बेटा लड़का पैदा। इसका मतलब क्या है कि उसके बाद में इंटीमेसी तो हुई है ना, ठीक है। उन मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, जो ताल्लुक है, उसको आगे अगले लेवल पर भी लेकर गए। सो हमें जहाँ पे मसीह के भाइयों का जिक्र मिलता है, दर हकीकत वो यानी मुकद्दसा मरियम और यूसुफ का मिलाप के ताल्लुक से ही मिलता है। दूसरी तशरीह जो है वो बोला क्या, वो कहते हैं कि यीशु का कजन ब्रदर, जैसे आज हमारे यहाँ पे होते हैं ना भाई, कजन भाई, ठीक है। तो ये कहता है कि ये कोई उसकी खाला का बेटा होगा, खालू का बेटा होगा, मतलब मसीह का कजन ब्रदर था। तीसरी तशरीह, तीसरी तशरीह ये है जो कुछ उलमा कराम कहते हैं याकूब के नाम से कि वो यूसुफ की पहली शादी की वजह से हुआ था। वो यूसुफ की पहली शादी की वजह से जो है वो हुआ था। अच्छा जी, अब अगर कैथोलिक बिलीफ की बात करूं मैं, तो कैथोलिक बिलीफ कहते हैं जनाब ये दोनों हो सकते हैं, ऐसा ही है ना, क्योंकि वो तो मुकद्दसा मरियम को हमेशा तक के लिए कमारी समझते हैं, मुकद्दसा मरियम को हमेशा के लिए वो कमारी समझते हैं, अभी भी उसे कमारी ही समझ रहे हैं, ठीक है। कैथोलिक वाले इस तशरीह को तो नहीं मानेंगे कि वो मुकद्दसा मरियम और यूसुफ का बेटा था। वो कहता है नहीं जनाब, वो उसका कजन भाई था और जनाब यूसुफ का की पहली शादी से जो है वो निकला था। अच्छा, अब हम क्या कहते हैं, बाइबल मुकद्दस में जनाब जी इसके ताल्लुक से काफी जिक्र नहीं मिलता। क्या मिलता है? कोई जिक्र नहीं मिलता बाइबल मुकद्दस में कि यूसुफ की पहले भी शादी हुई थी। तो मिलता है? कोई जिक्र नहीं मिलता कि यूसुफ की पहले शादी हुई थी। सो इसलिए हम इसको भी ठुकरा देते हैं, यीशु मसीह का कजन भाई, हम इसको भी मना करते हैं। और मैं पर्सनली ये कहता हूं कि यस, वो दर हकीकत मरियम और यूसुफ का बेटा था, ठीक है। तो ये चीजें आपको बेटा याद रखनी है, ठीक है। बहुत से हवाला जाते हैं, आपको इस ताल्लुक से और भी सीखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखें, याकूब यीशु मसीह के ना और भी बहुत से भाई थे। भाई बहनें थी, ठीक है, बहुत से। आपको याद है वो वाकया जहाँ पे यीशु मसीह इबादत खाना में प्रीच कर तो कहा कि तेरे भाई और तेरी बहनें आएंगी, उन्हें याद तो वो नहीं है, ये जो सामने बैठे हैं वो मेरे भाई। अब कहा क्यों था? कहा इस वजह से था क्योंकि बथेरे उसके भाई और जो बहनें थे
सिवाय याकूब के वो जनाब जी खुदा पर और उस पर ईमान ना लाए। ठीक है, यानी जितने भी बाद में मसीह यीशु के जो भाई और बहनें थी, वो याकूब के अलावा और कोई तो मसीह पे ईमान नहीं लाया था। अच्छा, अब जब वो ईमान ही नहीं लाए, जब वो फेथ ही नहीं रखते थे खुदा पर, मसीह यीशु के मसाया होने पर, तो वहां पे हमें नजर क्या आ रहा है, सीखने को क्या मिलता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलता है। कैसे? कि सलीब पर जनाब जी सलीब पर मुकद्दसा मरियम की जो जिम्मेदारी है, वो किसको दी है? बाकी भी तो भाई हैं, उनके हाथ में क्यों नहीं दिया? वजह, बिकॉज दे वर नॉट बिलीवर्स। अब मुकद्दसा मरियम, याकूब, ये दोनों, ठीक है, जेम्स, याकूब, ये दोनों जो है ना, जब अमाल की किताब में यकदिल होकर दुआ करते हुए नजर आते हैं ना, तो ये दोनों भी हमें वहां पर 120 की जमात में, ठीक है, ये दोनों नजर आते हैं। ठीक है, चलो जी, इसको आप नोट डाउन कर लें। हाँ, वो बहुत सी references हैं। तो मैं I'm not going to the references, क्योंकि मैं अगर references में जाऊँ तो बहुत ज्यादा टाइम है आपसे। निशा, बेटा पानी लेके आ। अच्छा जी, अब आगे बात करते हैं तसनीफ की, ठीक है, तारीख की और मुकाम की। ठीक है, तसनीफ, तसनीफ का मतलब क्या होता है? माशाल्लाह माशाल्लाह, ये काबिल लिखी गई है, उसका हम तसनीफ कहते हैं। तसनीफ की तारीख, मुकाम और तारीख, ठीक है। तसनीफ, तारीख और मुकाम। अच्छा जी, तसनीफ, तारीख और मुकाम। ये खत जो है, ये गालिबन 44 से 48 अनाडोमिनी के दरमियान लिखा है। ठीक है, अच्छा, ये यरूशलेम कॉन्फ्रेंस से पहले लिखा था, से पहले ये लिखा गया था। यरूशलेम कॉन्फ्रेंस से ये पहले खत लिखा गया था। तो अगर आप कह दो कि यरूशलेम कॉन्फ्रेंस हुई कब, तो बेटा 44 AD में। ठीक है, 44 AD या 45 AD, 44 से 45 AD में हुई थी यरूशलेम कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अच्छा, अच्छा जी, अब ये लिखी किनको गई है? ठीक है, तो ये भी देखना है, अब हर एक किताब का ऑडियंस है। ठीक है, बताएं जी मुझे कि मत्ती की इंजील का ऑडियंस कौन है? हाँ सलीम बताओ। किनको लिखी गई थी वो किताब? जो नए यहूदी मसीही थे। मरकज किनको थी? रोमी मसीहियों के लिए। यूहन्ना किनको थी? फलस्तीनी मसीहियों के लिए। अब आपको ऑडियंस का नहीं पता चल रहा, तो आप कैसे लिखोगे अब?
याकूब का खत किनको लिखा गया? याकूब का खत जो है वो जूइश क्रिश्चियंस, यहूदी मसीही जो हैं, जो यरूशलेम में थे, उनके लिए लिखा गया। ठीक है, यहूदी मसीही जो यरूशलेम में थे, उनके लिए लिखा गया। ठीक है, अच्छा जी। तो अब इसका मकसद क्या था लिखने का? मकसद ये था जनाब, इस खत को लिखने का मकसद ये था कि लॉ एंड गॉस्पल में, यानी शरीयत और इंजील में का जो ताल्लुक है उसके ताल्लुक से बयान किया जा सके। ठीक है, शरीयत और इंजील में जो ताल्लुक है, ठीक है, उसके ताल्लुक से वो बयान कर सके। ठीक है, गॉस्पल में और लॉ में क्या ताल्लुक है, उसके ताल्लुक से वो बयान कर सके। अब मजमून के ताल्लुक से देख लें तो इसका जो मेन मजमून था वो मसीही मयारी जिंदगी, इस खत का मेन मजमून। ठीक है, मसीही मयारी जिंदगी इस खत का जो है खास मजमून है। ठीक है, चलो जी, चलो जी, आप नोट डाउन कर लें, मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स को जो है ये सुन कर देता हूँ। अच्छा जी, चलें जी, अब हम बात करते हैं गलतियों के खत की। ठीक है, इससे आप गलतियां भी कह सकते हो। ठीक है, तो गलतियां भी कह सकते हो, लेकिन बेस्ट ये है कि आपसे गलतियां नहीं होती हैं। गलतियों का खत, या बेस्ट इसका जो टाइटल आता है वो ये है कि गलतिया की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत। अच्छा जी, सो बात करें जी, कौन था मुसन्निफ? ठीक है, ऑथर इज पॉल। ठीक है, पौलुस रसूल हमें इसका ऑथर नजर आता है, इसका मुसन्निफ नजर आता है। अब उसमें गलतियां में, ठीक है, गलतियां में तब गया जब वो अपने फर्स्ट मिशनरी सफर पे था। ठीक है, कब गया है? गलतियां में वो तब आया है जब वो अपने पहले मिशनरी दौर में था। ठीक है, सफर में था। ठीक है, अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जनाब इसमें ये खाती जो है ये नॉर्दर्न गलतिया, यानी शुमाली गलतिया के लोगों के लिए लिखा, लेकिन दर की किताब से कि पूरे के पूरे गलतियों के लिए लिखा था। ठीक है, जहां जहां पर मसीही जो है वो रह रहे थे। और ये खत जो है, ठीक है, ये खत भी यरूशलेम काउंसिल से पहले लिखा गया, बिफोर यरूशलेम काउंसिल। ठीक है, ये यरूशलेम की जो काउंसिल है उससे पहले जो है वो लिखा गया था। चलें जी, तसनीफ का मुकाम, तारीख और मकसद जी, ये जनाब लिखी गई थी 48 से 49 में।
48 से 49 एंड डोमेनी के दरमियान ये लिखा गया था। ठीक है, और अगर हम बात करें जी इसका मकसद क्या था इस खत का, ठीक है, तो मकसद के ताल्लुक से ये देख लें कि उस वक्त कलीसिया में जो है, ठीक है, कुछ यहूदी उस्ताद जो है, ठीक है, जो कि लीगलिज्म यानी शरीयत परस्ती को फरोग दे रहे थे, वो कलीसिया में घुस बैठे थे। ठीक है, क्या है, जो शरीयत परस्ती यानी शरीयत की तरफ लगाने वाले उस्ताद है ना, वो कलीसिया में घुस गए थे। उसे कहते हैं झूठे उस्ताद घुस गए थे। वो कह रहे थे जनाब, पूछते कि नजात कैसे है, ठीक है, सबसे पूछते, सब जवाब क्या देते, जी मसीह पर ईमान लाने से। ठीक है, वह कहते कि क्या आप निजात पा गए आप लोग, ठीक है, वो कहते हैं हाँ जी, लेकिन वो कहते नो, सिर्फ मसीह पर ईमान लाना काफी नहीं है, खतना करवाना और शरीयत के हुक्मों को पूरा करना जरूरी है। देखिए इसकी टीचिंग थी, टीचिंग ऑफ फॉल्स टीचर्स। ठीक है, यानी झूठे उस्ताद अब टीच क्या कर रहे हैं, झूठे उस्ताद ये टीच कर रहे हैं जनाब तुमने खतना करवाया है, नहीं कराया, निजात नहीं है। तुमने शरीयत के हुक्मों को सारा पूरा किया है, 10 हुक्मों को पूरा किया है, 613 हुक्मों को पूरा किया है, नहीं किया, तुम्हारी निजात नहीं है। ठीक है, सो वो इसलिए उनको लिखता है कि जनाब निजात सिर्फ और सिर्फ बाय फेथ अलोन। ठीक है, फेथ अलोन किस पे, जीसस पे। ठीक है, कि निजात सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से। आमीन। ये इस खत का जो है वो हमें एक कॉन्टेक्स्ट और मेन चीजें हमें नजर आती। चलिए जी, इसका आप एक छोटा सा खाका लिखना चाहते हैं तो पहले 2 अब्वाब में, ठीक है, फर्स्ट 2 चैप्टर्स में, ठीक है, वो बात करता है डिफेंडिंग द गॉस्पेल, ठीक है, पहले तो अब्वाब में वो बात करता है इंजील के दिफा की, उसके बाद दूसरे 2 अब्वाब में वो बात करता है, ठीक है, एक्सप्लेनिंग द गॉस्पेल, ठीक है, कि इंजील है क्या, ठीक है, उसके बाद जनाब 5वें और 6ठे बाब में वो बात करता है रिजल्ट ऑफ गॉस्पेल, और रिजल्ट ऑफ गॉस्पेल क्या है, फ्रीडम इन क्राइस्ट। ठीक है, फ्रीडम इन क्राइस्ट रिजल्ट ऑफ। चले जी, तो ये था गलतियों का खत। तो बहुत टाइम, थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं फिर, थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं। आप यहाँ पे ही रहिएगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो आप थोड़ी सी हम ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद हम वापस इसको रिज्यूम करेंगे। ठीक है, ओके जी, अब हम बात करेंगे ग्रंथियों के खत की। ठीक है, अच्छा जाना नहीं है, डॉक्टर साहब की क्लास होगी नीचे।
चले जी, अब हम बात करेंगे करंसी के खत की। ठीक है सिस्टर, आप है आती चलेगी इनका पता चल गया, उन्होंने दाल नहीं करनी। करंसियों का खत, ठीक है। बेस्ट क्या होता है? बेस्ट वही होता है, ठीक है। करंथस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत है, ठीक है। अच्छा जी, अगेन इसका मुसन्निफ कौन है? ठीक है, पॉल इज द ऑथर, ठीक है। पौलुस रसूल इसका मुसन्निफ है। अच्छा, इसका डायरेक्ट हम बात करते हैं कि मकसद क्या था जी। पौलुस ने 3 मकसद के मकासद के तहत ये खत लिखी, 2 बल्कि खतूत में जो हैं ये, सॉरी ये एक मिनट हाँ, करंथस की कलीसिया को लिखने की जो सबसे बड़ी वजह, अगर मैं इसे उनके पास मंजर में बयान कर दूं, ठीक है, या इसका मकसद बयान कर दूं, तो ये लिखने की सबसे बड़ी जो वजह थी वो ये थी कि कलीसिया में नंबर 1 फिरके, ठीक है, और कलीसिया में हराम कर, ये मेन 2 वजह थी जो उस तक पहुंचे थे कि 2 बड़ी वजूहात की वजह से कि कलीसिया में तो फिरके डिविजन्स हो रही हैं और हरामकारी हो रही है। इस वजह से पौलुस रसूल जो है वो उनको ये खत लिखता है, ठीक है। उनको बताता है कि मसीह में कैसे हम एक बदन हैं, ठीक है, कि वी आर यूनाइटेड इन क्राइस्ट, ठीक है। पॉल टीच क्या कर रहा है, ठीक है, वी आर यूनाइटेड इन क्राइस्ट, ठीक है। वो ये बताता है कि वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, ठीक है, हम क्या है, मसीह का बदन है। और फिर वो ये भी बताता है कि आवर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड, ठीक है, और उसकी स्पिरिट क्या है, वो हम में रहती है, कि हमारा जो ये मकदस है, ये रूहुल को, ये क्या है, ये हमारा बदन रूहुल कुद्स का मकदस है और उसकी रूह जो है वो हम में बसती है, ठीक है। और ये मेन वो जो जरूरी था कि वो उनको बताए कि जनाब यू आर, मतलब अल्टीमेटली अगर मैं इससे यूं भी कहूं कि वो इस खत में क्रिश्चियन आइडेंटिटी की बात करता है, ये भी गलत नहीं होगा कि मसीही शनाख्त क्या है आपकी, ठीक है, वो उस ताल्लुक से भी बात करता हुआ हमें नजर आता है। अगेन इसके जी मसीही शनाख्त के ताल्लुक से वो बताता है कि आप मसीह का बदन हो, ठीक है, उसके उज़्व हो, और हरामकारी क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका बदन जो है वो रूहुल कुद्स का मकदस है। अच्छा जी, इसके 16 पहले खत के जो है, ठीक है, पहले खत के इसके हमें 16 अबाब नजर आते हैं, 16 अबाब नजर आते हैं। अच्छा, दूसरे खत की बात कर लें, ठीक है। तो ग्रंथियों का जो दूसरा खत है वो उस वक्त लिखा गया जब पौलुस ने सुना कि जनाब कि जो पहले खत जब लिखा गया, जब उसे मसलों का हल, मसलों के बारे में पता चला, उसने हल के लिए उनको पहला खत लिखा। अब दूसरा खत वो क्यों लिखता है? वो जनाब जी इसलिए कि वो कलीसिया उस पर अमल कर रहे, ठीक है। तो उनकी ये खत जो है ना, उसका मतलब पहला खत जो है ये क्या है कि ये इस्लाह का खत, ठीक है। लेकिन जो दूसरा खत है ये शुक्रगुजारी का खत, ठीक है। पहला खत क्या था? इस्लाह का। लेकिन दूसरा खत क्या था? शुक्रगुजारी का खत है,
जी, यानी उसकी जो खिदमत है उसका फ्रूट नजर आ रहा है। क्या फ्रूट क्या नजर आ रहा है? कि वो सब जो है मसीह यीशु को ओबे कर रहे हैं। दूसरे खत के जो हैं वो आपको 13 बाब नजर आते हैं। ठीक है, 13 बाब आपको मिलेंगे। और मेन जो है वो इसमें यही बात करता है, इसमें जो मेरा मेन फोकस यहाँ पे होता है ना, वो नए अहद के खातिर का नाम है। नए अहद का खातिर। ओके, तो नए अहद के खातिर के ताल्लुक से वो इस एपिसोड में वो बात करता है। चलें जी, अब बात करते हैं रोमियो खत की। ठीक है जी, तो ये करंथियों का जो खत है दोनों, नहीं आज थोड़ी सी ना ठंड लगी है। सुबह जब मैं स्कूल गया हूँ और तो ठंड लग रही, दोपहर को तो मेरे पसीने निकले, लेकिन सुबह सुबह ठंड लग रही। हाँ, उड़न लग गया सब। आज भाई बाद में गाना जब मैं उड्डी उड्डी रहा हूँ। अच्छा जी, चल। अच्छा, तो करंथियों का बात ये आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे फेवरेट एपिसोड के रोमी का। हाँ, सही है, पूरी उम्र मेरी दे। रोमियो का रिकॉर्डिंग ऑन है, इसका जवाब बाद में देता हूँ आपको। अच्छा चलें जी, रोमियो का खत है। एक मिनट पॉज ही कर देता हूँ, फिर ऐसे जी। चलें जी, रोमियो का खत। ठीक है, अगेन इसका ऑथर कौन हुआ? पॉल। ठीक है, कोई इसमें शक वाली बात ही नहीं है कि इस खत का मुसन्निफ पौलुस रसूल नहीं है। अच्छा जी, खत के जो मकासद हैं वो देखने जरा, इसके बड़े जबरदस्त मकसद। खत का जो पहला मकसद है वो है नंबर 1, वो रोम की कलीसिया को रोम में अपने दौरे के इतला देना चाहता है, जिसके दौरान वो उनसे मिलना चाहता है। ठीक है, पहला जो मकसद है वो अपने रोम में जाने के ताल्लुक से इत्तला देता है। ठीक है, दूसरा, क्योंकि इस कलीसिया ने खुद, ठीक है, उसकी ना सुनी थी, इसलिए जिस खुशखबरी की मुनादी वो कर रहा था उसका तरतीबवार बयान करना चाहता। अब ये कलीसिया की बुनियाद पौलुस रसूल ने नहीं रखी थी। ठीक है, रोम की कलीसिया जो थी इसकी बुनियाद पौलुस रसूल ने नहीं रखी थी, करंथस की रखी थी। करंथस में वो खुद गया था कायम करने के लिए। ठीक है, रोमियो की कलीसिया पौलुस रसूल ने खुद नहीं बनाई थी, लेकिन वो क्या कहना था? खुशखबरी की मुनादी को तरतीब बार बयान करना चाह रहा था। खुशखबरी की मुनादी को तरतीब बार बयान करना चाहता है। चलिए तीसरी बात, वो चाहता था कि आपस में मोहब्बत और मेल मिलाप में बाहमी रफाकत। ठीक है, मतलब मसीहियों में मोहब्बत और मेल मिलाप में बाहमी रफाकत हो।
ठीक है। अब इसमें जो सबसे जबरदस्त मजमून अगर आपको पूरे खत का मिलता है तो नंबर 1 आपको इसमें तो मेरा फेवरेट मजमून है वो मिलता है रास्तबाजी बजरिया। इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो लिख लो कि इस खत का जो मेन आपको थीम मिलता है, टॉपिक मिलता है, वो है जस्टिफिकेशन बाय फेथ। जस्टिफिकेशन बाय फेथ, ठीक है। यानी रास्तबाजी बजरिया ईमान जो है वो, अब यहाँ पर वो तकरार करता है गलतियों के खात्मे भी, वो इस ताल्लुक से ही बात करता है कि रास्तबाजी शरीयत के अमाल से नहीं है, रास्तबाजी सिर्फ और सिर्फ ईमान से है। गलतियों के खात्मे भी वो ये बात करता है, ठीक है। रोमियो के खात्मे भी वो ये बार बार यही बात कर रहा है जनाब कि रास्तबाजी सिर्फ और सिर्फ ईमान के वसीला से। आमीन। अगले साल जब आप सेकंड ईयर में जाओगे तो आपको मैं रोमियो पढ़ाऊंगा, यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। लास्ट टाइम उनको पढ़ाया था नीचे, तो अभी भी उनको फिंगर टिप्स पे रोमियो याद हो गया। रोमियो हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सीजन में हम क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, अगले साल में, मतलब अप्रैल से आप रोमियो पढ़ोगे जी, ठीक हो गया। मजमून क्या है इसका मेन, रास्तबाजी। और अगर आप कहो कि जनाब कोई ऐसी की वर्ड्स बताओ, कोई ऐसी कलीसी आयत बताओ जो पूरे खत के मजमून को बयान करती, तो पहला बाब निकालने जल्दी से, चलो एक हवाला पढ़ लीजिए। पहला बाब उसकी 16वीं और 17वीं दो आयत। रोमियो पहला बाब 16वीं 17वीं मैं पढ़ता हूं आपके लिए, जिसमें लिखा है क्योंकि मैं इंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने के वास्ते पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की, इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है, जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से। तो मेन मजमून क्या है, रास्तबाज ईमान से जीता रहे। आप समझ लीजिए कि आपको फॉर्म फाउंडेशन पहले क्यों करवा दी गई थी, ताकि जब ये चीजें आप पढ़ो ना तो आपके जहन में ये बैठ जाए, ठीक है। रास्तबाजी ईमान ही से, अब ये जो है ना हवाला, ये हवाला आपको हबकूक 3 बाब 4 आयत में मिलेगा, ठीक है। उसमें बंदी लोधी है तो बोलो से सुखी नीचे के नो, हबकूक पुराने अदनामे में भी आपको ये मिलता है कि रास्तबाज ईमान ही से जीता रहेगा। हबकूक में मिलता है मेरा बंदा सादिक ईमान ही से जीता रहेगा। पुराने अदनामे में जो अबरानी का आता है ना सादिक, ये वो वाला सादिक है जो आप बोलते पास सादिक इधर आ, ठीक है। सादिक का बेटा मतलब होता है रास्तबाज, ठीक है, ठीक है। क्या मतलब है, रास्तबाज, ठीक है। तो पुराने दामे में आपको सादिक का लफ्ज बहुत दफा मिलेगा, तो इसलिए जब भी सादिक का लफ्ज मिले तो इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब वो बात कर रहा है रास्तबाज। अच्छा जी, सो ये रोमियो का खत था। रोमियो का खत जो है इसके 16 अब्वाब हैं, ठीक है। कितने हैं, 16 चैप्टर्स हैं। अच्छा जी, आई थिंक दैट्स ऑल। तो ये रोमियो का खत आपको मिलता है, बाकी इसकी हम डिटेल जो है वो रोमियो के बारे में बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर दूं।